पब्लिसिटी पाने के लिए ये कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्ष नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ये तमाम वीडियोस देखिए, इन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, भारत में इन दिनों कॉमेडी कम और कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट का विवाद थमा ही था कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र मानो आजकल विवादों का घेरा बना हुआ है। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर एक वीडियो जारी किया। अपने YouTube चैनल पर वीडियो जारी करते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कस दिया है, जिसमें अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके चलते शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा के दफ्तर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है, तो वहीं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसने के मामले में कुणाल कामरा को जेल हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसे लेकर लगातार कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत संविधान के तहत चलने वाला देश और यहाँ सभी को अपनी बात खुलकर रखने की आजादी है, लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा दें। भले ही आप व्यंग्यात्मक शैली में किसी के बारे में कुछ भी कहें या फिर आप तंज मारते हुए कुछ भी कहें, आप किसी की भी गरिमा, सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। हालांकि अब कुणाल कामरा के इस पब्लिसिटी स्टंट पर तमाम नेता, राजनेता कई तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर पार्टी सांसद नरेश महास्के ने बड़ा बयान दिया। कुणाल कामरा का किराए के कॉमेडियन है, वे कुछ पैसों के लिए हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कुछ नरेश महास्के ने अपने बयान में कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। कुणाल कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। महाराष्ट्र के DCM एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर भी अब कांग्रेस नेता अतुल लोंढे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपकी भावनाएं आसानी से आहत हो जाती हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। समर्थन नहीं करता मैं तोड़फोड़ का। कानून आपका, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, पुलिस आपकी है, फिर आपको अगर आपकी भावनाएं तो जल्दी आहत हो जाती है तो फिर आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखवाते। तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को कानून व्यवस्था में दिया नहीं जा सकता। ये कानून का राज है या मेरे बाप का राज है, इसमें भी फर्क जो है वो करना पड़ेगा कानून को। अभी बात रही कि कुणाल कामरा ने क्या किया। देखिए, कॉमेडियन रहे, लेखक रहे, कवि रहे, जो समाज में घटनाएं घटित होती है उस पर वो टिप्पणी करते हैं। और अगर स्टैंड अप कॉमेडी से इतनी तकलीफ है, वहां की भाषा से इतनी तकलीफ है, तो फिर उसको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। AI भी हमने देखा है, उसके बाद में हमने कुछ और उस तरीके के प्रोग्राम देखे हैं। तो टिप्पणी से इतना डरना क्यों? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये तो संविधान के खिलाफ है। एक घटना मुझे याद आती है, मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रकवि कवि दिनकर जी जो है, उनको खुद राज्यसभा में उन्होंने चयनित किया था और दिनकर जी ने भरी संसद में नेहरू जी के खिलाफ कड़े शब्दों में कड़ी टिप्पणी की थी। नेहरू जी ने उन्हें जेल में डाला नहीं, नेहरू जी ने उनसे कोई दुश्मनी नहीं निकाली। लोकतंत्र ऐसे बढ़ते बढ़ते लोकतंत्र बना है। वहीं अब इस मामले पर शिवसेना युवती प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना है कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से परेशानी होती है तो इसे पूरी तरह से बंद ही कर दीजिए। आप टिप्पणियों से इतना डरते क्यों हैं? क्या कुछ आनंद दुबे कहते नजर आए, सुनिए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जीवन जीते हैं।
सरकार की आलोचना करना हमारा अधिकार है। हम व्यंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, अपने हास्य काव्य के माध्यम से समय समय पे करते आए। इतिहास में भी लोगों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। किसी के न रहते उसके ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते। वरना क्या अंतर रह गया आपके अंदर और नागपुर में जो हिंसा हुई उसके अंदर? नागपुर में भी तोड़फोड़ हुई, वहां भी लोगों ने मारामारी की, यहाँ भी तोड़फोड़ हुई। और यहाँ की तोड़फोड़ ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यहाँ पुलिस भी साथ में दिखाई दे रही है वीडियो फुटेज में। कुणाल कामरा ने अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे आपको आपत्ति है तो आप संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आकर काम करिए। आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तू जहां दिखेगा तुझे हम मारेंगे, हिंसा की बात कर रहे हैं। और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं और साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, एकनाथ शिंदे उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। ये भय का माहौल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि आप मुद्दों पर बात न करें, आप सरकार की आलोचना करना बंद करें। आपको कोई हक नहीं है सरकार के खिलाफ बात करने का। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा देश या ऐसा राज्य आप उदाहरण के रूप में अगर प्रस्तुत करेंगे, अब तो डर के मारे कोई किसी के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। सबको मालूम पड़ गया कि लोग आके मारेंगे, पीटेंगे, हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। अगर कुणाल कामरा कल वहां गलती से मिल गया होता तो लोग उसको मार मार के घायल कर दिए होते। जिस प्रकार वो गुस्से में थे, जिस प्रकार वो तोड़फोड़ कर रहे थे। तो इन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके पीछे किसने इनको आदेश दिया था, ये सब होना चाहिए। और अगर ये सब नहीं होता है तो फिर ये जंगल राज है, इसी को जंगल राज कहते हैं। तो वहीं मुंबई महाराष्ट्र कॉमेडियन कुणाल कामरा की DCM एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बर्बरता पर भाजपा की भी ओर से टिप्पणियां जारी की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम की भी इस मुद्दे पर बयान सामने आ चुका है। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए ये कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्षस्थ नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? अभी श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा? ये महाराष्ट्र की भूमि का अवमान है। और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप, दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना? ठाकरे गुट के कहने पर क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। हालांकि अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत चरम पर चल रही है। माना जा रहा है कि अब कुणाल कामरा को इस मामले के चलते जेल हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत अगर किसी के बयान से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे से बाहर माना जाएगा। ऐसे में उन पर मानहानि और आपराधिक मानहानि का केस बन सकता है। BNS की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि के केस में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाने के लिए अपमानजनक बातें कहने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। बता दें कि इस तरह के केस में ज्यादातर जुर्माना किया जाता है, जेल भेजने के मामले कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल कुणाल कामरा की इस अभद्र टिप्पणी पर और एकनाथ शिंदे पर जो वो कहते नजर आए हैं और तमाम जिस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।